हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि फैक्ट्स को समझने से आपके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो जाएंगे। मतलब कि अगर एग्जाम में आपको कहीं से भी घुमाकर पूछे तो वो आपका गलत नहीं होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी केवीएस हो, एनवीएस हो या आपका DSSB हो, उन सब के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि डेली की अपडेट जो है आपको टाइम से नहीं मिलेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी जो है प्रॉपर बेहतर तरीके से कर सकें। और हाँ, ये जो वीडियो है आपको डेली जो है 8 o'clock जो है आपको मिलेगी और डेली आप 8 o'clock मतलब आके अपनी करंट अफेयर्स जो है अच्छे से करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य के उत्तरी लेटेरिएट पठार से जीनस लैपिडगाथिस की 12 मासी जो जड़ी बूटी की एक नई प्रजाति की सूचना दी है? तो वो कौन सी, मतलब शोधकर्ताओं की एक टीम ने जो है किस राज्य के उत्तरी लेटेरिएट पठार से जीनस लैपिडगाथिस की 12 मासी जो 12 महीने जड़ी बूटी जो रहती है उसकी एक नई प्रजाति की सूचना दी है? तो वो किस राज्य के? तो वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। तो वो राज्य जो है वो है केरल, मतलब ऑप्शन जो है हमारा थर्ड वो सही होगा। अब पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। शोधकर्ताओं के एक दल ने जो है केरल में कासरगोड जो जिला है के उत्तरी लेटेराइट्स से जीनस लैपिडगाथिस की 12 मासी जड़ी बूटी की जो है एक नई प्रजाति की सूचना दी है। और इस दुर्लभ पौधे को अनंतपुरा झील मंदिर के पड़ोस में पाया गया है। कौन से झील के? अनंतपुरा झील मंदिर के पड़ोस में। मतलब कि ये एक दुर्लभ पौधा है और ये अनंतपुरा झील के पास से जो है पाया गया था। अतः इसे जो है अनंत पद्मनाभ नाभ को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर जो है लैपिडगाथिस अनंतपुर मेनिसम जो है मेनिसिम नाम दिया गया है इस जड़ी बूटी को। अब यहाँ पे बात केरल की हो रही है, तो केरल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी हम समझते हैं। जो केरल की राजधानी है वो है त्रिवेंद्रपुरम और केरल के जो सीएम है वो कौन है? पिनाराई विजयन। मतलब जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं P7 शिवम आरिफ मोहम्मद खान। P7 शिवम आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में जो है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। शांत घाटी भी केरल में है और जहाँ पे शांत घाटी आई तो आप फूलों की घाटी भी याद कीजिए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। और केरल का जो जिला है, केरल में जो जिलों की संख्या है वो है 14। केरल में लोकसभा जो सीट है वो 20 है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 9। तो आपको होप्स हो जो है आपके जितने भी केरल से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। केरल की वो कैपिटल हो या वहाँ के सीएम हो या वहाँ के गवर्नर हो, और वहाँ पे जो सबसे फेमस पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी आपको पता होना चाहिए। शांत घाटी, फूलों की घाटी और शांत घाटी कई बार पूछा जाता है, तो शांत घाटी जो है केरल में पाया जाता है और फूलों की घाटी जो है वो हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पूर्व सैनिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देशभक्ति के गीतों पर समूह व्यायाम के माध्यम से इस स्वास्थ्य सबक प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? किस राज्य? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या गुजरात? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन फर्स्ट।
तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव के पूर्व सैनिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक पहल शुरू की है जो कि बहुत ही अनोखी है। देशभक्ति गीतों पर समूह में व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य सबक प्रदान करने की पहल जो है 11 अक्टूबर को जो है इन्होंने यहाँ पे शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र के राज्य के कृषि मंत्री जो है दादा भूसे की उपस्थिति में हुई है। अब बात जो है महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो है फैक्ट्स को जान लीजिए कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। वहाँ के सीएम जो है उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, मतलब मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र में जो है जिलों की संख्या कितनी है 36, लोकसभा सीट कितनी है 48 और राज्यसभा की सीटें जो है वो कितनी है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुल समर्पित किए हैं। अब इसमें कई क्वेश्चंस आपके जो है क्लियर होंगे। देखिए सबसे पहले तो रक्षा मंत्री ने जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह। इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों में जो है जो सड़क सीमा है, मतलब सीमा सड़क के संगठन के लिए जो है कितने पुलों का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है वो है 11, 22, 33 या 44। तो इसका आंसर होगा 44, मतलब ऑप्शन 4, 44। तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जान लेते हैं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 12 अक्टूबर को, कब 12 अक्टूबर को जो है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा 44 पुलों को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये पुल कहाँ पर है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पूछ सकता है कि जिन 44 पुलों का राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो किन किन राज्यों में। तो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मतलब जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं लगभग वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है ये सीमा बनाते हैं उन क्षेत्रों में जो है ये जो है समर्पित उनको जो है किया गया है। मतलब 44 पुलों को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है ये 7 राज्यों में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है इसमें। अब तवांग की सड़क पर जो है नेचुपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी गई है। तो नेचुपू सुरंग जो है किस सड़क पर, तवांग की सड़क पर जो है इसकी नेचुपी सुरंग की आधारशिला रखी गई है और वो कहाँ पे, तवांग की सड़क पर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द खालिस्तान का कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी, रस्किन बॉन्ड ने, अरविंद अडिगा ने या रोहिंटन मिस्त्री ने या जीबीएस सिद्धू ने। तो इसका आंसर जो है हमारा 4th जीबीएस सिद्धू ने। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी जो है जीबीएस सिद्धू ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। खालिस्तान आंदोलन और इसे बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका के बारे में जो है ये जो है बहुत कम ज्ञात तथ्यों का जो है प्रत्यक्ष अनुभव वर्णन है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 24 अक्टूबर 2020 को जो है जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायमूर्ति के उषा का अभी जो है देहांत हो गया है, निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अभिनेत्री थी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा 4th मुख्य न्यायाधीश थी वो। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए। ये केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति के उषा का जो है निधन हो गया है। जस्टिस के सुकुमारन उनके पति थे और जस्टिस उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने और मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो है पहली महिला थी। मतलब उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने और वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो है उषा, जो जस्टिस उषा है वो पहली महिला थी। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस उषा को 2001 से 4 तक जो है दिल्ली स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर की अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अक्टूबर 2020 को ओस्लो स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा किस संस्था को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे? यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस या विश्व खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन जो हमारा डी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं कि इस वर्ष यह पुरस्कार जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है और विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार भूख से निपटाने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिश के लिए जो है दिया गया। WFP विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, मतलब WFP इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है रोम में, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक स्मॉग टावर लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जानते हैं कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्मॉग बढ़ जाता है, तो उसके लिए जो उसको नियंत्रित करने के लिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मतलब उन्होंने जो है मंजूरी दी है। तो किस स्थान पर? कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, शालीमार बाग या प्रगति मैदान। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मतलब सॉरी फर्स्ट, कनॉट प्लेस। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। दिल्ली की मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने जो है 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह टावर 10 महीनों में जो है लग जाएंगे। यह विश्व में अपनी तरह का पहला होगा। स्मॉग टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है और आमतौर पर इनमें जो है एयर फिल्टर की कई परतें जो है फिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं मतलब सॉरी 43वीं जो है जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो 43वीं जो जीएसटी की परिषद की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी ने, पीयूष गोयल ने या निर्मला सीतारमण ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, निर्मला सीतारमण। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है 12 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बैठक में राज्यों के लंबित जीएसटी मुआवजे के हिस्से के भुगतान के तरीके के निर्णय पर जो है चर्चा की गई। बैठक में वित्त मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, वित्त जो राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टेनिस में अक्टूबर 2020 में अपना 13वां फ्रेंच ओपन किसने जीता है? रोजर फेडरर ने, राफेल नडाल ने, जोवाक जोकोविच ने या अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने, ऑप्शन सेकंड। अब इससे पहले रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि टेनिस में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 और 7-5 से हराकर जो है 11 अक्टूबर 2020 को अपना जो है 13वां फ्रेंच ओपन जो है किताब इन्होंने जीत लिया। वर्ल्ड नंबर 2 पर नडाल ने 2005 की शुरुआत के बाद से केवल दो हार के खिलाफ रोलैंड गैरोस में अपनी जो है 100वीं मैच जीत का दावा किया है। और महिला युगल में जो है किसने जीता? टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लादेनोविक। ठीक है, म्लादेनोविक, ये नाम जो है बार बार रिपीट करेंगे जैसे क्रिस्टीना म्लादेनोविक, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। अपने फ्रेंच ओपन का खिताब जो है इन्होंने बरकरार रखा। महिला एकल में पूछ सकता है कि महिला एकल में कौन जीता, तो ये कौन है? ईगा स्विएटेक ने अमेरिकी सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता। फ्रेंच ओपन खिताब जो है आपसे पुरुष एकल का भी पूछ सकता है और महिला एकल का भी पूछ सकता है। तो आप जो पुरुष एकल में जो है राफेल नडाल है और महिला एकल में जो है ईगा स्विएटेक है। देखो, फैक्ट्स को लेने का यही मेन मोटिव है कि आप जो क्वेश्चन है बस सिर्फ वो ना पढ़े, उस टाइम पे जो महिलाएं या पुरुष जिसने जो भी खेल मतलब वो हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम डिस्कस करें, इसलिए आपको ये फैक्ट्स बता रही हूँ। तो महिला एकल में जो है ईगा स्विएटेक ने अमेरिकन जो सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर किसको मिला? ब्रिटेन में, भारत में जो है ब्रिटेन के उच्चायुक्त को
तो कौन है वो? चैतन्य वेंकटेश्वरन, और या रुचि गुप्ता, या रोहिणी सिंह, या कोमल राठौर। तो कौन है? चैतन्य वेंकटेश्वरन। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। नई दिल्ली की चैतन्य जो वेंकटेश्वरन है के पास भारत में यूके के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर मिला है। तो जो नई दिल्ली की है ये चैतन्य वेंकटेश्वरन, तो इनको जो है भारत में यूके के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर मिला। और ब्रिटिश उच्च आयोग 2017 के प्रति वर्ष हाई कमिश्नर फॉर अ डे का आयोजन कर रहा है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की महिलाएं, जो भारतीय महिलाएं शामिल हैं, को अपने वरिष्ठ राजनयिक के रूप में पदभार देने के लिए जो है वो आमंत्रित करता है। अब बात यहाँ पे ब्रिटेन की हो रही है, तो ब्रिटेन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के साथ इसरो निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाओं को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? भारतीय एरोस्पेस कमान के लिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के लिए, या मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, या इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के लिए? तो इसका जो ऑप्शन हो, हमारा आंसर जो ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए कि जो इसरो है, इसरो निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाएं जो है खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष के लिए भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए भी खुली रखेंगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के निर्माण के साथ एक तंत्र होगा और निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए इसरो की सुविधाएं और अन्य परिसंपत्तियों का जो है उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। अब बात यहाँ पे इसरो की हो रही है, तो इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इसरो का जो है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो विक्रम साराभाई हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में, मतलब 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा अनुशंसित कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो सरकार द्वारा अनुशंसित कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है? 4, 6, 8 या 10? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 8। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं। सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 8 समुद्र तटों को जो है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है। किसी भी ब्लू फ्लैग राष्ट्र को पहले प्रयास में अब तक 8 समुद्र तटों के लिए जो है सम्मानित नहीं किया गया है। ये समुद्र तट जो कौन कौन से हैं? द्वारका में जो है शिवराजपुर समुद्र तट, दीव में घोघला समुद्र तट, कर्नाटक में कासरकोड और पदुविंद्री, केरल में जो है कप्पड़, और आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच, और A&N द्वीप मतलब कि राधानगर समुद्र तट है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है बना के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 10, 20, 50, 100? तो इसका जो आंसर होगा वो है 400, 100। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 12 अक्टूबर 2020 को विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का जो है स्मारक सिक्का जारी किया। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है, और यह सिक्का जो है विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो है जारी किया जा रहा है। जो विशेष स्मारक सिक्का को इन समारोहों के एक भाग के रूप में जो है वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था। तो ये जितने भी मतलब कि ये 13 से 14 क्वेश्चन है लगभग, तो ये होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और अगर
इसमें आपको वीडियो से यूज़फुल लग रही है, आपको वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू।